यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं तो इतिहास की परतों में नहीं बल्कि मानव हृदय की गहराई में खोजिए। वहीं छिपा है अनंत प्रकाश का स्रोत। साइलेंट विटनेस के आज के प्रसंग में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रसिद्ध दार्शनिक मौला सादर उद्दीन अहमद चिश्ती के दर्शन और उनके जीवन वृत्तांत पर। आइए शुरू करते हैं इस आलोकमय यात्रा को। मौला सादर उद्दीन अहमद चिश्ती ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने बंगाली भाषा और साहित्य में आध्यात्मिकता की अनमोल सुसंधा प्रदान की। वे केवल लेखक नहीं थे बल्कि जीवन पर्यंत एक मुक्त पुरुष थे जिन्होंने सत्य का उद्घाटन मानव मन की गहनतम परतों में किया। प्रसिद्ध आध्यात्मिक दार्शनिक महापुरुष मौला सादर उद्दीन अहमद चिश्ती का जन्म 7 आश्विन 1321 बंगाब्द 22 सितंबर 1914 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका जिले के केरानीगंज उपजिले के चुनकुटिया गांव में हुआ। उनके पिता का नाम काजिमुद्दीन अहमद और माता का नाम इयारन नेसर था। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता की झलक स्पष्ट थी। शैक्षणिक जीवन में उन्होंने पहले ढाका सरकारी मुस्लिम हाई स्कूल से मैट्रिक उत्तीर्ण किया, फिर जगन्नाथ कॉलेज से उच्च माध्यमिक और अंततः ढाका विश्वविद्यालय से अंग्रेजी, इतिहास और अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। लेकिन उनका वास्तविक साधना का मार्ग विद्यालय की सीमाओं से बाहर आत्मा के महासागर की ओर प्रारंभ हुआ। किशोर अवस्था में ही उन्होंने प्रसिद्ध सूफी गुरु शाह पीर चिश्ती से बायात प्राप्त की। यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई। जीवन काल में उन्होंने जो उच्चतम साधना प्रकाश अनुभव किया, समकालीन युग में कोई और उस शिखर तक नहीं पहुंच सका। केवल समकालीन ही नहीं बल्कि पूरे मोहम्मदी धर्म दर्शन के संदर्भ में इतनी गहन व्याख्या कोई सूफी दार्शनिक या महापुरुष नहीं दे सके। विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में, बांग्लादेश में उनका प्रभाव सर्वत्र फैल गया। उनके समकालीन और पश्चातकालीन जितने भी आध्यात्मिक गुरु, साहित्यकार और दार्शनिक प्रसिद्ध हुए, प्रत्येक किसी न किसी रूप में उनके दर्शन से प्रभावित हुए। ऐसे कई सूफी लेखक हैं जिनके दर्शन से यदि चिश्ती साहब का प्रभाव हटा दिया जाए तो उनकी स्वतंत्र कोई विचारधारा शेष नहीं रह जाती। यह किसी की प्रतिष्ठा घटाने के लिए नहीं बल्कि यह समझाने के लिए है कि चिश्ती दर्शन का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में कितना व्यापक और गहन है। चिश्ती साहब ने अपने दर्शन में ऐसे आध्यात्मिक सत्य व्यक्त किए जो किसी भी साधक, शोधकर्ता या लेखक को आश्चर्यचकित कर देते हैं। उन्होंने सूफी दर्शन की रोशनी में मोहम्मदी धर्म दर्शन की व्याख्या की, लेकिन कभी इसे सीमित नहीं किया। सत्य यह है, सूफी दर्शन मोहम्मदी धर्म दर्शन की निकटतम आध्यात्मिक धारा है, पर पूर्ण नहीं। सूफी दर्शन में राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं का लगभग पूर्णतः अभाव इसकी सीमा है। यही कारण है कि सूफी साधना कई मामलों में साहित्य में रूपांतरित हो गई। शब्दों के अलंकार में प्रखर, लेकिन वास्तविक जीवन में इसका परिलक्षित होना हमेशा संभव नहीं हुआ। मौला सादर उद्दीन अहमद चिश्ती ने मोहम्मदी धर्म दर्शन को अरबी संस्कृति की सीमाओं से परे ले जाकर विश्व मानव मन की संस्कृति के अनुसार व्याख्यायित किया, और यही था वास्तविक मोहम्मदी धर्म दर्शन का उद्देश्य। उनकी व्याख्या की भाषा और शैली इतनी जीवंत और सजीव थी कि उन्होंने बंगाली साहित्य को एक नया क्षितिज प्रदान किया, जहां धर्म दर्शन और साहित्य एकाकार हो गए। दूसरी ओर मौला सादर उद्दीन अहमद चिश्ती ने सांसारिकता और आध्यात्मिकता को एक सूत्र में पिरोया। उनके दर्शन में यह दोनों कोई पृथक जगत नहीं बल्कि एक ही धारा के दो प्रवाह हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया, सभी धर्म दर्शनों का मूल सिद्धांत एक ही है। वह सिद्धांत है शरीर और मन को निष्पक्ष रूप से बाहरी दृष्टि से अवलोकित करना, अर्थात साक्षी बनना। उन्होंने कुरान की गहन व्याख्या द्वारा हमें यह सत्य समझाया। कभी उन्होंने कहा, इंद्रिय मार्ग से आने वाली वस्तुओं का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करें, कभी शरीर और मन से दूरी बनाएं। उन्होंने अहंकार की निरर्थकता को समझकर उसे नष्ट करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मन के भीतर महाशून्यता का जन्म होना चाहिए ताकि आने वाले विचार मन में कोई काल या आसक्ति उत्पन्न न कर सकें। चिश्ती साहब ने समझाया, सलात, जकात, हज, सियाम आदि सभी इबादतों का अंतर्निहित अर्थ है शरीर और मन के कर्मों को बाहरी दृष्टि से निष्पक्ष रूप से अवलोकित करना, अर्थात साक्षी बनना। और यही साक्षित्व सभी महामानवों के धर्म दर्शन का मूल बिंदु है। उनके समय का समाज उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया, क्योंकि समाज तब भी कट्टर मतवाद, अंधभक्ति और अहंकार की साधना में बंधा हुआ था।
जहां लोग महत्वाकांक्षा, गुरु बनने या नेता बनने की व्यस्तता में थे, वहां चिश्ती साहब का दर्शन ला की शिक्षा दे रहा था। लेकिन उनका ला मुक्ति नहीं थी, बल्कि यह उस इच्छा से भी मुक्त होने की साधना थी कि मैं मुक्ति चाहूं। उनकी यह साधना थी मानव के ईश्वरमय बनने की साधना। लेकिन अज्ञान अनुयायियों की अति उत्सुकता, अति प्रशंसा और कट्टरपंथी उग्रता के कारण 1992 में उनका घर आग में जलकर खाक हो गया। मानव जीवन के 92 वर्ष की साधना के बाद उन्होंने महाप्रस्थान किया। 7 आश्विन 1413 बंगाब्द 22 सितंबर 2006 ईस्वी को। फिर भी उनकी ज्योति बुझी नहीं। आज भी हर वर्ष 7 आश्विन 22 सितंबर को उनके स्थापित इमामिया, चिश्तिया, निजामिया संघ दरबार में भक्त और अनुयायी उनकी स्मृति में मिलते हैं और उनके आगमन दिवस का आयोजन करते हैं। मौला सादर उद्दीन अहमद चिश्ती का जीवन हमें सिखाता है, धर्म का सार बाहरी आचार व्यवहार में नहीं, बल्कि अंतर मन की अवलोकन शक्ति में है। इबादत का मूल शरीर और मन के कर्मों में नहीं, बल्कि साक्षी बनने में है। और वास्तविक मुक्ति है उस मुक्ति की चाह से भी मुक्ति।